बुर्ज खलीफा की टॉप पर बना ये स्पायर बहुत छोटा सा लगता है। ना ही यहाँ तक पब्लिक को जाने की परमिशन है और ना ही इसमें मौजूद फ्लोर्स ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं। लेकिन बुर्ज खलीफा में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर ये ना हो तो पूरी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ खतरे में पड़ सकती है। इसको बनाना इंजीनियरिंग टीम की मजबूरी थी और कैसे भी करके इस टास्क को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। बुर्ज खलीफा का यह स्पायर अपने आप में एक स्काई स्क्रैपर से कम नहीं है। जितनी सिर्फ इस स्पायर की हाइट है, इतना बड़ा स्काई स्क्रैपर तो दुनिया की आधी से ज़्यादा कंट्रीज में भी नहीं है। 4000 टन स्टील से बना ये 244 मीटर ऊंचा स्पायर, जिसमें मौजूद ये टॉप का एंटीना ही सिर्फ 350 टन वजनी है। अगर इस पूरे स्पायर को हटा दिया जाए तो बुर्ज खलीफा की हाइट 30% कम होकर सिर्फ 585 मीटर रह जाएगी। यही वो हाइट है जहां पब्लिक के लिए जाने वाला आखिरी 150 फ्लोर मौजूद है। इसके ऊपर से स्पायर शुरू होता है जो बुर्ज खलीफा की टिप पर जाकर खत्म होता है। इसमें 155 से लेकर 163 तक फ्लोर बनाए गए हैं, पर आपको जानकर हैरत होगी कि ये फ्लोर्स रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, क्योंकि तेज हवाओं के दौरान पूरा स्पायर 6 फीट तक हिलता रहता है। जी हाँ, ये इसका कोई फॉल्ट नहीं है, बल्कि स्पायर का हिलना इसका एक एडवांस फीचर है। दुबई की लोकेशन ही कुछ ऐसी है कि एक तरफ अरेबियन गल्फ तो दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। तेज समंदरी हवाएं दुबई का मुकद्दर हैं और जिस ऊंचाई पे बुर्ज खलीफा का टॉप है, वहां तेज हवाओं के झोंकों की रफ्तार 240 किलोमीटर पर आवर तक आसानी से पहुंच जाती है। अमेरिकन स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने पहली बार बुर्ज खलीफा के लिए ऐसा डिजाइन बनाया था जो हवाओं को रोकता नहीं बल्कि इनको कंफ्यूज करता है। तेज हवाएं जब स्ट्रक्चर से टकराती हैं तो एनर्जी जनरेट करती हैं। इस एनर्जी को कहीं ना कहीं से जरूर निकलना होता है। अगर ये एनर्जी मेन कोर में जाकर निकलेगी तो कंक्रीट में क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। इसी वजह से स्पायर को बटरस कोर के साथ कनेक्ट ही नहीं किया गया, बल्कि ये स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टील एक फ्लेक्सिबल मेटल है। हवाओं से पैदा होने वाली एनर्जी स्पायर के स्टील स्ट्रक्चर में जाकर रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा का टॉप हिलने लगता है। इंजीनियर्स ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि यह सिर्फ 6 फीट तक हिल सकता है। स्पायर पर लगी ये डिवाइस पूरे दुबई को खतरनाक आसमानी बिजली से भी बचाती है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर के टॉप पे लगी ये डिवाइस एक लाइटनिंग अरेस्टर है। इसमें एक छोटा सा सेंसर लगा है जो अपने आसपास बादलों में एक्टिव चार्ज को डिटेक्ट करता है और लाइटनिंग अरेस्टर इसका ऑपोजिट चार्ज जनरेट करके लाइटनिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर स्टील वायर के जरिए करोड़ों वोल्ट्स के चार्ज को सेफली पूरी बिल्डिंग को बचाता हुआ जमीन के अंदर ले जाता है। क्योंकि स्पायर पर यह लगा ये लाइटनिंग अरेस्टर बाकी बिल्डिंग्स के मुकाबले में सबसे ऊपर है। इसी वजह से ये ना सिर्फ बुर्ज खलीफा को बल्कि पूरे दुबई को करोड़ों वोल्ट्स के करंट से बचाता है। अभी तक ये लाइटनिंग अरेस्टर 16 से 20 मरतबा अपना काम परफेक्टली सर अंजाम दे चुका है। जब तेज हवाएं किसी भी बिल्डिंग से टकराती हैं तो बिल्डिंग की बैक साइड पे रोटर्स पैदा होते हैं, जिनको वोर्टिसेस भी कहा जाता है। ये वोर्टिसेस लो एयर प्रेशर के पॉकेट्स होते हैं जो बिल्डिंग को साइडवेज हिलाते हैं। एक बार बिल्डिंग थोड़ी सी भी हिलना शुरू हो जाए तो ये वोर्टिसेस इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के केस में स्ट्रक्चरल इंजीनियर विलियम बेकर ने ऐसा डिज़ाइन बनाया जो हवाओं को अपने आप कंफ्यूज करता है। अगर आप गौर करें तो बुर्ज खलीफा के ये तमाम डेक्स एक दूसरे के लेवल पे नहीं बनाए गए, बल्कि इनको एसिमेट्रिकली बनाया गया है, यानी हर डेक एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसकी वजह से जब हवा बुर्ज खलीफा से टकराती है तो इसके हर फ्लोर के पीछे पैदा होने वाले रोटर्स या वोर्टिसेस भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी टावर की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर पाती। यही रीज़न है कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग तेज हवाओं को कंफ्यूज करके पिछले 13 सालों से सही सलामत खड़ी है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ।